हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है। और अभी इसी बीच में बहुत सारे अभ्यर्थियों की कुछ ना एक दो वीडियोज़ जो है आपने देखा होगा कि बीपीएससी से रिलेटेड कि अगर आपने काउंसलिंग के समय पे ही फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया होता तो डीओबी डेट ऑफ बर्थ या फिर एक या दो जिसका नंबर कम है वो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी बाहर नहीं होता। ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़े जब से ये पकड़े जा रहे हैं तो रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, वो भी 1 लाख हो सकता है। साथ में शिक्षकों की पोस्टिंग आपको पता ही है कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला है गांधी मैदान में। तो शिक्षकों की पोस्टिंग किस तरीके से होगी, रैंडम तरीके से होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको अपने चैनल से बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आज की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पोस्टिंग से रिलेटेड है। 20 जनवरी तक पूरी हो जाएगी पदस्थापन की प्रक्रिया। 1,10,000 नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग 15 जनवरी से। राज्य में बीपीएससी से दूसरे चरण के अनुशंसित 1,10,000 नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग 15 जनवरी से प्रारंभ होगी और 20 जनवरी तक सभी शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों का आवंटन रैंडम होगा। दूसरे चरण में नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एंड यहाँ पर आपने देखा कि जो पोस्टिंग होगी ना वो रैंडम तरीके से होगा, ठीक है। और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और पहले चरण के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं उनकी जो नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की स्कूलों में रैंडम पोस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी। 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुर, लखीसराय और अरवल 16 जनवरी को यहाँ पर पूरी डेट आ चुकी है कि कब किसका होगा। 16 जनवरी को इन लोगों का है खगड़िया, जमुई, सहरसा। 17 को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 18 को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास और पूर्णिया। 19 जनवरी को पटना, मुजफ्फरनगर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण तथा 20 जनवरी को पूर्वी चंपारण। तो इन लोगों की पोस्टिंग होगी, अनुशंसित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग होगी। तो ये सारे डेट आ चुके हैं। बाकी कैसे होगा तो रैंडम तरीके से होगा, ठीक है। बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षक भी लेंगे दक्ष और विशेष क्लास। तो ये भी है कि जो लोग भी अभी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को एडमिशन दक्ष और विशेष क्लास में शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो अमित कुमार हैं, इन्होंने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा है कि सरकारी विद्यालयों में मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के माध्यम से अधिक बच्चे लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। एंड इसको देखते हुए दूसरे चरण में जिले के विभिन्न प्रखंडों के विद्यालय में पदस्थापित होने वाले शिक्षक भी मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में शामिल किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को दी जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय अध्यापक प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेने के साथ ही दक्ष और विशेष क्लास में भी शामिल हों। तो ये चीज़ आई है सभी के लिए। इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों को नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा। मतलब हर दिन इनको भेजना होगा दैनिक उपस्थिति की रिपोर्ट, कि इन्होंने प्रतिदिन की जो है सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितने पंजी करा चुके हैं, कितनी उपस्थिति अपनी बतानी होगी, शिक्षक प्रतिदिन जो है विशेष दक्ष और विशेष क्लास में शामिल हो रहे हैं या नहीं, ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी ये देखिए, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम की जो है रणनीतियाँ तैयार हो चुकी हैं और के पाठक जी ने बैठक भी किया है। 400 बसों को गांधी मैदान में लगाने की व्यवस्था हो रही है। गांधी मैदान में 13 जनवरी को होने वाला शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पटना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। एंड जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी की ओर से गांधी मैदान में होने वाली व्यवस्था के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि गांधी मैदान में 3 बजे से कार्यक्रम होना है। 400 बसों को लगाने की व्यवस्था की गई है। शेष बस जेपी गंगा पथ पर लगाई जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से होगा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो है वॉशरूम, पानी पीने की सारी व्यवस्था की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में दिखाने की व्यवस्था भी की गई है। और अधिक भीड़ होगा तो यातायात रूट भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 13 जनवरी को
सभी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और उसके बाद से आपको पता है पोस्टिंग रैंडम तरीके से होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो बिहार में तो बहार है सही में। जो बर्खास्त हुए थे 18,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की नौकरी फिर से बहाल होगी, ये सीएम नीतीश जी ने ऐलान किया है और मानदेय भी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने और हड़ताल के दौरान चयनमुक्त की गई 18,000 सेविकाओं और सहायिकाओं को वापस लेने का ऐलान करके उनको तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने एक अड़े मार्ग पर लोक संसद के दौरान आंगनबाड़ी और जो सहायिकाएं हैं उनको शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान यह ऐलान किया था। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। तो सही बात है, बिहार में तो बहार है। आप देख सकते हो कितनी नौकरियां आ रही हैं, नियुक्ति पत्र मिल रहा है। ये बहुत ही एक अच्छा सा कदम उठाया है इन्होंने। बाकी अब मैंने अभी आपको बताया कि 20 जनवरी तक नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा और 1,10,000 नए शिक्षकों की पोस्टिंग 15 जनवरी से रैंडम तरीके से होगी। तो 15 जनवरी से होगा, 13 जनवरी को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और ये 20 जनवरी तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। जिलों के लिए पोस्टिंग की तारीख तय हो चुकी है, अभी मैंने आपको बताया ना 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इन तारीख में इन सभी जिलों में होगा और रैशनलाइजेशन का मतलब ज़रूरत के अनुसार होगी तैनाती। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा, यानी जहां जितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी उतने रहेंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बारे में सभी डीएम को निर्देश दिया है। शिक्षकों के रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव जिलों से मांगा गया है। इसे 15 से 20 जनवरी तक देना है। डीईओ एक अध्यापक को 1 यूनिट मानेंगे। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होगी। रैंडम तरीके से हो सकता है किसी भी ज़िले में, ठीक है, जैसा कि पिछली बार आपने देखा ही है। बाकी ये है फर्जी शिक्षक जो कि पकड़े गए हैं और ऐसी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि मैं आपको कितना ही दिखाऊं। तो मैं आपको एक बता देती हूँ, थंब इम्प्रेशन का मिलान आपको पता ही स्टार्ट हुआ है TRE 1 का। अब इसमें पता नहीं किस तरीके से काउंसलिंग हुई कि अब जो है फर्जी शिक्षक पकड़े गए। कुछ BPSC शिक्षक आए ही नहीं, तबीयत का बहाना बना लिए। ना तो इनकी बायोमेट्रिक मिलान हो रही है, ना इनका फोटो मिलान हो रहा है। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का काम पिछले 3 जनवरी से हो रहा है, ठीक है, एकेडमी में चल रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को अलीनगर के प्रथम चरण के नए चयनित शिक्षकों की थंब इम्प्रेशन का काम शुरू किया गया। इसी दौरान अलीनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंदौली के एक शिक्षक आप देख सकते हो फूलन कुमार के थंब इम्प्रेशन के समय उनकी बायोमेट्रिक पहचान नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद भी उनका मिलान नहीं हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही कंट्रोल रूम के कर्मियों ने इस फर्जी शिक्षक को अलग कमरे में बंद कर दिया। सोचो, बंद कर दिए। वहीं अलीनगर के BEO व संबंधित HM को भी बुलाकर कंट्रोल रूम में रखा गया। इसको लेकर DEO ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कांड संख्या तिथि के साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है कही है। DEO स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि उक्त शिक्षक का बायोमेट्रिक और ना ही थंब इम्प्रेशन कुछ भी मिलान नहीं हो रहा है, ना ही फोटो का मिलान हो रहा है। पूछताछ जब हुई तो अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि परीक्षा में उसके बदले फूलप रास का कोई व्यक्ति बैठा था। अब आप बताइए, तो फिर उसको जेल भेज दिया गया है। तो ये हाल है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। तो ये TRE 1 का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी चूक है कि आपने काउंसलिंग किस तरीके से की। इसका मतलब आपने काउंसलिंग ही ढंग से नहीं किया, ना तो थंब इम्प्रेशन मिलाया, ना तो फोटो को मिलान। अब ये नौकरी कर लिया इतने महीने, तब जाके पता चल रहा है कि ये तो फर्जी अभ्यर्थी है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि एक तो योग्य अभ्यर्थी जो कि 1 या 2 नंबर से बाहर हो गया है, डेट ऑफ बर्थ वाले भी बाहर हुए हैं, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये बात है, ठीक है। तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे जो रिक्तियां हैं ना, इसी तरीके से पकड़ी जा रही हैं। अब आप बताओ, जो फर्जी अभ्यर्थी है अब वो पकड़ा जा रहा है, तो अब उसका क्या फ़ायदा? अब उसकी जगह पे बहाली तो होगी नहीं, अब उसको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक योग्य अभ्यर्थी को। तो ये चल रही है ट्विटर पे भी कि आप इस बार भी आपने अगर ऐसा किया है या फिर आगे के लिए भी कि आप पहले ही कुछ ऐसा बनाइए कि पहले ही ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, ना कि बाद में। तो ये था अपडेट। बाकी जो भी चीज़ें होंगी बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।